एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी व्यक्ति अपने समस्याओं से परेशान होकर एक शांत जगह में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। और वह साथ में सोच भी रहा था कि मैं अपना प्राण समाप्त कर लो, और वह आत्महत्या करना चाह रहा था। उसे अपनी गलतियों पर बहुत बहुत पछतावा हो रहा था और वह सोचकर वह रोते जा रहा था। तभी वहां से एक बुद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। वह रोने की आवाज सुनकर उसे व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? क्या तुम यह सोचकर आए हो कि आत्महत्या कर लो? व्यक्ति ने बोला, आपने सही अनुमान लगाया। मैं चाहता तो यही हूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। बहुत बोलता है, क्या तुमने सभी चीजों को पीछे छोड़कर आए हो कि कुछ लेकर भी आए हो? उसे व्यक्ति ने बोला, नहीं, मैं तो सारा चीज को पीछे छोड़कर आया हूं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो फिर तुम इतने भोज लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा भोज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरी तरह से खाली हूं और कंगाल भी हूं। तो बिच्छू ने कहा, तुम कौन सा भोज के तले इतने दबे हुए हो जिस कारण से तुम्हारे सांस भी ठीक से नहीं चल पा रही है? तुम आत्महत्या करना चाह रहे हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता। अगर तुम खाली होते तो तुम नहीं रोते। तुम अपने अंतर्मन में झको और देखो, तुमने कितना कुछ अपने सर में उठाकर चल रहे हो। इसे उतारो और थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले तुम दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के इन सब बातों को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, महात्मा, आपने तो मेरे मन के बात को जान लिया है। मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए, मगर आपने मुझे समझ लिया, इसलिए आप ही मुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहता है, कहां समस्या है? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे घर में समस्या है। फिर महात्मा कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर में नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है। समस्या तुम्हारे मन में घर बनाकर बसा हुआ है। जब तक तुम्हारे मन के अंदर का समस्या को समाप्त नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएगा। अगर तुम जिस जगह में अभी आए हो वहां समस्या नहीं है, तो यहां आकर तुम आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो? तुमने तो घर छोड़ दिया है, तो तुम्हारा समस्या भी छूटना चाहिए था। मगर अभी भी तुम्हारा समस्या क्यों नहीं छूट है? और फिर भी तुम इतना परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोलता है, आप सही बात बोल रहे हैं। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं। शायद कमी मुझ में ही है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं जो कुछ भी करता हूं वह सही से कर ही नहीं पता। कुछ भी काम करता हूं उसमें मुझे कभी सफलता ही नहीं मिलता। कुछ भी काम करता हूं वह काम बिगड़ जाता है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम बताओ क्या खराबी है? तुम्हारी किस्मत में मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया, उस व्यापार करना शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार घाटे में चला गया। शुरू में परिवार वालों ने साथ दिया, बाद में जैसे जैसे मैं व्यापार में घाट होते गया तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं वह सब काम उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन अब उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रहे हैं। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। कभी कभी वह मेरा घर आता है तो वह अपने व्यापार के बारे में बातें करता है। वह बताता है कि उसने कैसे अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाया। मेरा परिवार वाले भी मुझे कहते हैं, देख उसे, वह व्यापार में कैसे सफल हुआ है, उससे कुछ सीख तू। अब तो हालत ये हो गई है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ गया है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारा घर क्यों आते हैं? व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे पता है। वह मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है। यह हुआ दिखाने आता कि वह मुझे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। महात्मा कहता है, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति कहता है, हाँ मैं दुखी तो होता हूं, दुख तो मुझे बहुत होता है। महात्मा कहता है, दुख तुम्हें किस बात का है? अपने असफल होने का या मित्र को सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं असफल हूं, इसका मुझे ज्यादा दुख है। और जितना दुख नहीं होता अगर मेरा मित्र मेरा से सफल नहीं होता। महात्मा कहते हैं, अगर तुम्हारा मित्र असफल होता तो तुम्हें खुशी होती? तब व्यक्ति कहता है, हां मुझे बहुत खुशी होती। महात्मा कहता है, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करता है कि तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख दूसरे की व्यवहार से आते हैं, तुम्हारे स्वयं के स्वभाव से थे कुछ नहीं आता। फिर व्यक्ति बोलता है, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बहुत आशा है। तब महात्मा ने कहा, जब हम दूसरों से आशा रखते हैं
तो दूसरों के स्वभाव में बन जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाऊं तो तुम दुखी ही रह जाओगे, और कोई रास्ता दिखाओ तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए, और अगर तुम स्वयं से आशा लगे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। तुम्हारा मित्र शायद तुम्हें दुखी करने आता है, मगर बात तुम्हें सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बात बताता है। वह तुम्हें बताता है तुम अपनी स्वभाव और बुद्धि का उपयोग करो। बुरे से बुरे वक्त और अच्छा से अच्छा वक्त गुजर जाते हैं। इन सब चीजों को देखने के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। तब तुम्हें तुम्हारा मित्र सफलता का नहीं, असफलताओं का भी बातें बताया। और अगर तुम सफल होना चाहते हो तो भले ही तुम गलत निर्णय लो, मगर निर्णय लेना सीखो, तभी तुम सफल हो सकते हो। और तब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी देखना चाहेगा। जिस तरह तुम्हें उसे खुश देखकर अच्छा नहीं लगता है, इस तरह तुम्हें भी उसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा। वह व्यक्ति कहता है, आप सही कह रहे हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चल रहा हूं, कोई दूसरा ही चल रहा है मेरा जीवन को। यहां पर जो भी कोई कुछ भी करता है तो सिर्फ अपने लिए ही करता है, वह दूसरे के लिए नहीं करता है। इसीलिए अगर आप कुछ भी करते हो तो दूसरों की सहानुभूति पर आश्रय मत रहो। भले तुम्हें असफलता मिले या फिर सफलता खुद के मेहनत पर मिलेगा। इसीलिए जो भी करो मन लगा कर करो। यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में सजा जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं इसी तरह की और एक नई कहानी को लेकर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।